मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। देखो, हम अपना 11 चैप्टर का हमने रिवाइज़ कर लिया है। आज हम चैप्टर 12 रिवाइज़ करेंगे। हालांकि हम ये चैप्टर यूनिट 2 में लर्न कर चुके हैं, फिर भी आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। चैप्टर ही इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है, क्या हमने इसमें पढ़ा था, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 जो लेयर, जो सतहें हैं, उनको के बारे में बताना। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मैंटल एंड थर्ड इज कोर। तो ये आपको पता है, हम बहुत बार कर चुके हैं। क्वेश्चन 6 में भी किया था, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स टू अस। रॉक्स के क्या यूज़ हैं हमारे लिए। रॉक्स हमें मिनरल्स देते हैं। रॉक्स का वेदरिंग और उनका जो इरोजन है, उनका कटाव ऊपर क्या बनती हैं, उससे फिर मिट्टी बनती है। फिर वो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल मेटल हमें मिलते हैं रॉक से। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मिडिल जोन इन द मेंटली के हमारी अर्थ की जो मिडिल जोन है मेंटली, उसमें क्या क्या स्टेट है, मतलब किस फॉर्म में है। तो किस फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में है अपर मेंटल, जबकि जो इनर मेंटली है वो सॉलिड है। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड, कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बने हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बने हैं, वो सेडिमेंट्स या फिर जो रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉक से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके जमाव के कारण बने हैं। कहाँ पर, निचली भूमियों में, लेक्स में या ओशन बेड्स पर। वाई आर इग्नियस रॉक्स कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, क्यों हम आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्योंकि जो आग्नेय चट्टान है, दे आर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड आफ्टर द कूलिंग ऑफ लावा। लावा के ठंडा होने के बाद बनने वाली सबसे पहली चट्टान कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स। अब देखिए, जो डिस्क्राइब द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो अंदरूनी भाग है वो हमें बताना है, और एक लेयर को डिटेल में भी उसके बारे में बात करनी है। 3 लेयर्स यू नो, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कोर जो इनर मोस्ट लेयर है, ये इट हैज़ अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लगभग यहाँ से यहाँ तक ये 3500 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। ये आयरन और निकल से बनी है और ये सॉलिड में फॉर्म में है। हालांकि जो इनर मेंटले है, उसका जो टेम्परेचर है नियर अबाउट 5200 डिग्री सेल्सियस या 5500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड वहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी पिघली हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर है। वहाँ पर इसको पिघलने के लिए जगह नहीं मिलती है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, का जो वर्गीकरण है वो हमने बताना है। 3 टाइप से इसको वर्गीकृत या क्लासीफाई किया जा सकता है। मैकेनिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म वो होती हैं जो मशीनी या फिर कहेंगे यंत्रवत तरीके से, विधिवत तरीके से। कैसे बनती हैं, नॉर्मली वेदरिंग होगी, फिर कटाव होगा चट्टान का, फिर जो चट्टान के जो कण हैं उनका जमा हो जाएगा कहीं पर, और इस तरह से जो कोई चट्टान बनी होगी। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है। केमिकली फॉर्म, केमिकली तो मतलब रासायनिक रूप से। इसमें क्या है, देखो, जो चट्टानें हैं जिनमें पानी होता है, जब वेपरेशन के थ्रू जो पानी है वो एवेपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, तो जो मिनरल साल्ट होते हैं सॉल्यूशन में, या फिर जो रॉक्स में जो मिनरल साल्ट होते हैं, वो कंसोलिडेट होकर, वो इकट्ठा होकर रॉक्स बनाते हैं। तो कौन सी रॉक्स बनती हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल है जिप्सम। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ये वो चट्टानें हैं जब एक्यूमुलेशन हो रहा होता है, जब जमाव होता है कणों का, तो उनमें जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनका जमाव हो जाता है। और एग्जाम्पल है कोयल। इनसे ज़्यादातर इनसे क्या बनती हैं, जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो इन्हीं से बनते हैं, इसी तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट रॉक साइकिल, बहुत ईजी है। रॉक साइकिल, साइकिल मतलब जो लगातार चलता रहता है। देखिए, एक ऐसा साइकिल है, ऐसा चक्र है, जिसमें एक चट्टान दूसरी चट्टान में बदल जाती है कुछ निश्चित परिस्थितियों में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रॉक साइकिल। जैसे क्या होगा, मैग्मा बाहर निकला, ठंडा होगी, जम गया, इग्नियस रॉक बन गई। इग्नियस रॉक का वेदरिंग हुआ, जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे जमा हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। हाई हीट और प्रेशर के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। हाई हीटिंग और मेल्टिंग के कारण, जब ये नीचे पृथ्वी की सतह के नीचे कहीं जाके जम गई और ये पिघल गई, तो फिर से क्या बन गया, मैग्मा बन गया। तो एक साइकिल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैग्मा एंड लावा। देखो, मैग्मा और लावा होते हैं दोनों एक ही चीज़, लेकिन जब तक जो मॉल्टन मटेरियल होता है, जो पिघला हुआ अर्थ का जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में जब अर्थ के सरफेस के नीचे होती है, तो उनको हम मैग्मा कहेंगे। जब वो वही
मोल्डन मटेरियल अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहेंगे, ठीक है। रॉक्स एंड और रॉक्स क्या होते हैं? जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं अर्थ की क्रस्ट के या फिर जिनसे भी अर्थ की क्रस्ट बनी उनको हम रॉक कहेंगे। और रॉक्स के अंदर जो कच्ची धातु होती है, जो कच्चे रूप में जो धातु पाई जाती है उसको हम और कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। बहुत इजी है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है? ये बनती है इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में हाई हीट और प्रेशर के कारण जो केमिकल चेंजेस आ जाते हैं या फिर जो उनकी पूरी कायांतरण हो जाता है, बदलाव हो जाता है, इसलिए इनको हम मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। मार्बल इसका एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक्स पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जब जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं, रॉक पार्टिकल होते हैं, उनका जमाव होने के कारण ये चट्टानें बनती है। लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? लावा के ठंडा होने से। जब ये लावा ज़मीन की सतह के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर बनता है तो उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। और जब ये लावा सरफेस पे बनता है तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो डोलराइट इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है और एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। और रॉक्स और मिनरल्स का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आप बेटा अभी एक्सरसाइज भी करेंगे आज हम। फर्स्ट वन इज कौन सा करेक्ट है? ये है लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है और ये मेटामॉर्फिज्म कायांतरण होकर मार्बल में बदल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक? हम इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं। दे आर फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड आफ्टर द कूलिंग ऑफ लावा। मिनरल्स, फॉल्स और पेट्रोलियम किस में मिलती हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। वेयर इज द डीपेस्ट माइन ऑफ द world located? It is located in South Africa. Main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina. Read the following. इनमें कौन सा इनकरेक्ट है? कोई इनकरेक्ट नहीं है। देखो जो क्रस्ट है वो अर्थ का जो वॉल्यूम है, जो भार है, उसका कोई केवल 0.5% बनाती है। 16% मेंटले में है और 83% कोर में है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको हम क्या कहेंगे? फॉसिल्स। रॉक which is made up of molten magma is igneous rock. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन और मेटामॉर्फिक है मार्बल। देखिए रॉक्स रोल डाउन, रॉक्स रोल होती हैं, टूट जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और टूटकर छोटे छोटे हिस्सों टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लेयर इज कोर, सबसे अंदरूनी लेयर है कोर, और किससे बनी है? निफे, निकल एंड फेरस से बनी है। बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे है मैंटले जो 2900 किलोमीटर के रेडियस तक फैली हुई है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। यू ऑल नो एज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट करने वाला मास जो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है उसको हम रॉक कहते हैं। जो टर्म मेटामॉर्फिक है वो सेडिमेंट से निकली नहीं, वो मेटामॉर्फिज्म से निकली है, ये फॉल्स है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इनटू वन टू इनटू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ट्रू है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टोन, ये ट्रू है। सैंडस्टोन ऑकर इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये ट्रू है। वैसे अगर हम चैप्टर की इसमें पढ़े तो फॉल्स है। अदरवाइज सैंडस्टोन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है, सॉलिड हो जाता है और जो रॉक्स बनती हैं उनको इग्नियस रॉक्स कहेंगे, ये भी ट्रू है। कॉलम देख लीजिए, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो 12 प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट्स हैं। फिर इग्नियस रॉक्स क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं? यस, वेदर चेंजेस के कारण और जो इरोजन के कारण वो बनी है। मेटामॉर्फिक ये है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण बनी है। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है। सो बेटा आपका चैप्टर रिवाइज हो गया है, इसको अच्छे से लर्न करें। आपको कोई डाउट है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।